एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से विनम्र निवेदन किया, जनार्दन, मेरी इच्छा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की हो रही है। कृपा करके बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है और इसे करने की विधि क्या है। जनार्दन उत्तर में बताते हैं, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो कोई भी मनुष्य भगवान की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। पूरे संसार में लोक और परलोक में सहायता देने वाली कोई एकादशी इससे श्रेष्ठ नहीं है। इस एकादशी से संबंधित एक कथा मैं कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पुराने युग में अयोध्या में एक प्रतापी एवं चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनका नाम था हरिश्चंद्र। वे प्रतापी तो थे ही, सत्यवादी भी थे। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया था और स्वयं चंडाल के सेवक बन गए थे। चंडाल ने उन्हें शमशान में मुर्दे से आधा कफन लेने का काम सौंपा था। वह भी उन्होंने सत्य का पालन करते हुए स्वीकार किया और काम भी पूरी ईमानदारी से किया। इतनी विपत्तियां आने पर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस कार्य को करते हुए कई वर्ष बीत गए। राजा को यह कार्य करते हुए दुख होता था और इससे छुटकारा पाने का उपाय सोचते रहते थे। एक बार जब वे अपने चिंतन में लीन थे, उस समय वहाँ गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुनाई। ऋषि उनकी कथा को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ देर सोच विचार करके उन्होंने राजा से कहा, राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अजा नामक एकादशी आती है। आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें और उसी दिन भगवान का गुणगान करते हुए रात्रि जागरण भी करें। इससे आपके सब पापों का नाश हो जाएगा। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आई तो राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत एवं रात्रि जागरण किया। उसके प्रभाव से राजा के सभी पापों का नाश हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और साथ ही फूलों की वर्षा होने लगी। राजा ने देखा, उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के साथ अन्य बहुत से देवता खड़े हैं। उन्हें उनका मरा हुआ बेटा भी जीवित दिखाई दिया और पत्नी, जिसके तन ढकने तक को पूरा वस्त्र नहीं था, वस्त्र एवं आभूषणों से सजी हुई देखी। उन्हें अपना खोया हुआ राज्य एवं पुत्र प्राप्त हो गया। मृत्यु के समय वे अपने परिवार सहित वैकुंठ लोक को चले गए। श्री कृष्ण ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य भक्ति भाव के साथ विधि विधान से इस व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप कट जाते हैं और अंत में उन्हें भगवान का सामीप्य मिलता है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। कामिका एकादशी के व्रत में क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान का पूजन होता है। बादाम और छुआरे का आहार लिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।